हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गुड क्रंच टेक स्कूल। एंड आज इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे सोशल मीडिया पर जैसे आप फॉलो अनफॉलो करते हो ना, बस वैसे ही बटन्स एंड लाइक डिसलाइक बटन्स, सेम लाइक इंस्टाग्राम। तो अभी पहले देख लेते हैं फॉलो अनफॉलो बटन्स। तो हम ज़्यादा जावास्क्रिप्ट पर वर्क करेंगे, इसके लिए मैंने एक बॉयलरप्लेट बनाई हुई है, तो उसे ही यूज हम करेंगे पहले। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे आप क्लोन कर सकते हो एंड साथ साथ सोच सकते हो कि जावास्क्रिप्ट का कोड हम कैसे करेंगे। तो अभी कर देते हैं इसे क्लोन। ये रिपोजिटरी है, आपको जहां पर भी ये रिपोजिटरी क्लोन करनी है वहां पर जाकर आपको सिर्फ लिखना है git क्लोन एंड फिर वो लिंक एंटर कर देनी है। तो ये हो गया हमारा क्लोन। अभी चलते हैं हमारे कोड में। तो यहाँ पर ये जो हमारा प्रोजेक्ट 2 था, उसके अंदर जो भी फाइल्स थी वो हमें मिल गई। यहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है उसका नाम चेंज कर देते हैं, रख देते हैं प्रोजेक्ट 2। ठीक है, इसके अंदर ये 3 फाइल्स हैं, index.html, index.js एंड ये style.css, जो कि हमारी CSS की फाइल है। अभी इसको करते हैं रन कि वो एक्चुअली दिखता कैसा है ब्राउजर में। तो यहाँ पे हमने किया रन, कुछ इस तरीके से वो दिखेगा। एक इमेज है, उसके नीचे फॉलो अनफॉलो वाला बटन है। अभी हमें करना क्या है कि जब भी फॉलो पर क्लिक करें तो वो अनफॉलो हो जाना चाहिए, सही है। तो उसके लिए ये जो फॉलो लिखा हुआ है वो भी एक टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट चेंज होकर हो जाना चाहिए अनफॉलो। तो चलिए चलते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल में एंड इसे कोड करते हैं। तो index.js में हम गए, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, नाम रख देते हैं फॉलो अनफॉलो, फिर नाम रख देते हैं। पैरामीटर में अभी कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं। देखिए, अभी स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं एंड आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअली वर्क कैसे करता है ये। तो बटन है, ये बटन है, इस पे अगर मैं क्लिक करूं तो ये जो टेक्स्ट है फॉलो, वो हो जाना चाहिए अनफॉलो। फिजिकली हमें करना तो यही है ना। तो अभी टेक्स्ट कौन सा है हमारा, फॉलो। तो यहाँ पे हमने क्रिएट किया एक फंक्शन एंड अभी पकड़ते हैं बटन्स को। तो यहाँ पे ये जो हमारे बटन्स हैं उनको पकड़ते हैं एंड इसको स्टोर करते हैं एक वेरिएबल में। तो लेट btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड दे देते हैं बटन। तो ये हमने पकड़ लिया बटन को। अभी हमें करना क्या है कि ये जो फॉलो टेक्स्ट है उसके ऑन क्लिक पर हो जाना चाहिए अनफॉलो। इस फंक्शन को हमें करना पड़ेगा कॉल। तो चलिए करते हैं कॉल। index.html ये जो हमारी फाइल है उस पे हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करना पड़ेगा। तो वो है index.js फाइल एंड ये जो style.css की फाइल है उसे हमने ऑलरेडी लिंक कराई हुआ है। ये जो फॉलो अनफॉलो बटन है उसको, ये जो हमारा बटन है फर्स्ट, उसके ऑन क्लिक पे हमें करवाना है कॉल। तो ये हमने कॉल करवा दिया। आउटपुट में चेक करते हैं कि वर्क कर रहा है क्या। फॉलो है, नहीं, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि कॉल तो हो गया पर टेक्स्ट चेंज करने के लिए कुछ लिखना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि अगर ये जो फॉलो टेक्स्ट है उस पर क्लिक करें तो वो अनफॉलो हो जाए। तो ये एक अगर मगर वाली बात आ गई कि अच्छा ये हो तो ये हो, अगर ये ना हो तो ये नहीं होगा। तो इस पर हमें ये याद आ गया कि अच्छा ये तो हमने पढ़ा हुआ है, इफ एल्स कंडीशन, सही है। तो इसकी कंडीशन हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि इफ हमारा btn है जिसमें हमने बटन को सिलेक्ट किया है, डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू है फॉलो। तो इसके ऑन क्लिक पे ये जो हमारा बटन है उसका इनर टेक्स्ट कर दो अनफॉलो। चलिए ये रन करके अभी देखते हैं। मैंने किया रिफ्रेश, फॉलो है, अनफॉलो हो गया, सही है। पर अगर मैं अनफॉलो पे क्लिक करूं तो वो फिर से फॉलो हो जाना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे हम एल्स कंडीशन ले सकते हैं। उसमें क्या ले सकते हैं कि वरना जो btn डॉट इनर टेक्स्ट है वो वैसे कि वैसे ही रहने दो, चूंकि तो वो फॉलो ही रहने दो। यहाँ पे अगर करते हैं रिफ्रेश तो ये फॉलो है, क्लिक किया अनफॉलो हो गया, फिर से क्लिक किया फॉलो हो गया। ये अच्छे से वर्क कर रहा है। पर अगर ये मेरा दूसरा इमेज है, उसके नीचे अगर ये मैं फॉलो क्लिक कर रही हूँ तो कुछ वर्क नहीं कर रहा। ये तीसरा इमेज, उस पर भी कुछ वर्क नहीं कर रहा। मुझे चाहिए कि ये तीनों पर फॉलो अनफॉलो वाला अप्लाई करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो आपको लगेगा कि हाँ सिंपल, हमने फंक्शन तो क्रिएट किया ही हुआ है, ये जो फॉलो बटन है दूसरा उस पर भी वो कॉल करवा दो। चलिए वो भी करके देखते हैं। ये जो मेरा फॉलो अनफॉलो बटन पे मैंने फंक्शन कॉल करवाया है, इसको लेके ये दूसरा बटन है उस पर मैंने कॉल करवा दिया। मतलब अभी ये जो हमारा इमेज के नीचे फॉलो है वो वाला वर्क करना चाहिए। चलिए करके देखते हैं। ये फॉलो है, क्लिक किया अनफॉलो, अनफॉलो हुआ पर कहाँ पर, फर्स्ट इमेज पर। अभी फिर से मैं क्लिक करूँ तो वो अनफॉलो हो गया, वो भी सिर्फ फर्स्ट इमेज पर ही वर्क कर रहा है।
तो ऐसा क्यों? तो यहाँ पर जितने भी इमेजेस हैं उन पर अगर हम आईडी लगा दें तो हर एक div या इमेज उसकी एक यूनिक आईडी हो जाएगी, एक यूनिक हो जाएगा एक दूसरे से, क्योंकि अब उसकी पहचान है उसकी यूजर आईडी जो कि सबसे यूनिक है। तो जब हम कॉल करवाते हैं हमारे फंक्शन को, वहां पर हम उस आईडी को पास कर देंगे। तो यहाँ पर हर एक div की एक अलग आईडी है, user1, user2 एंड user3। इसको पकड़कर जब भी अगर हम फॉलो अनफॉलो पे क्लिक करेंगे तो ये एक दूसरे से यूनिक हो जाएगा एंड जिसपे जो वर्क करवाना चाहते हैं वही वर्क करेगा। तो ये यूजर आईडी एज अ पैरामीटर हम ले लेते हैं हमारे फंक्शन में। तो यूजर आईडी हमने ले ली। इसको कंसोल करवा के देखते हैं कि हमें यूजर आईडी जिस इमेज पे क्लिक कर रहे हैं उसकी मिल रही है कि नहीं। चलिए इसे कंसोल करवाते हैं। यहाँ यूजर आईडी हमने पैरामीटर में पास की, तो जब भी फंक्शन हम कॉल करवाएंगे वहां से पास करना पड़ेगा हमारे यूजर आईडी को। तो जो है user1, user2 एंड user3। यहाँ पे सारे इमेज हैं। इसका अगर हम फॉलो करें तो हमें मिल रही है यूजर आईडी जिसकी आईडी है user1, इसकी user2 एंड user3। ये आईडी हमें मिल गई जो हमने पैरामीटर में पास की थी। तो आईडी हमें कंसोल में तो मिल गई, पर यहाँ पे वो वर्क कर रही है क्या? नहीं। यहाँ पर अगर हम फॉलो दूसरी इमेज पर करें फिर भी फर्स्ट वाली चेंज हो रही है। तो ऐसा क्यों? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो हमें यूजर आईडी मिल रही है उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, लेट हमारी यूजर की आईडी। एंड वो आईडी पकड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो लेट आईडी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एंड आईडी का नाम क्या हमने पास किया है, आईडी हमने एज अ पैरामीटर पास की है यूजर आईडी करके, तो यहाँ पे आ गया यूजर आईडी। अभी ये जो बटन है जिसपे हम क्लिक करें उसी पर फॉलो अनफॉलो अप्लाई होना चाहिए। तो मतलब वो आईडी वाइज अप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह पे लेंगे आईडी। ठीक है, अभी रन करके देखते हैं। फर्स्ट इमेज पे चल रहा है, सेकंड पे भी बढ़िया से चल रहा है एंड थर्ड इमेज पे भी वो चल रहा है। मतलब कि ये जो आईडी है अभी आईडी वाइज हमारा फॉलो अनफॉलो वर्क कर रहा है। अभी इसमें हमें कुछ चेंजेस करना है कि जब भी हम यहाँ पे फॉलो करें तो ये अनफॉलो का बैकग्राउंड चेंज होना चाहिए। फिर से अगर हम अनफॉलो करें तो फॉलो का कुछ इस तरीके से ही बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके से ही आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर स्टाइल दे सकते हैं कि बटन डॉट स्टाइल एंड बैकग्राउंड कलर चेंज होकर इस तरह का मिलना चाहिए, वरना यहाँ पे जो फॉलो बटन है उसका जो है वैसा का वैसा सिमिलर ही रहना चाहिए जो कि है। अब ये स्टाइल डॉट CSS में भी वो कलर का कोड गेट कर सकते हो जो कि ये है। अभी यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक करते हैं, ये अनफॉलो पे हो गया बैकग्राउंड चेंज, फॉलो पे जो हमने सेट किया है वही आ रहा है। बट ये जो स्टाइल हम जावास्क्रिप्ट की फाइल में दे रहे हैं ना वो एक राइट मेथड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपको ये बैकग्राउंड कलर चेंज करना है फ्यूचर में एंड देयर आर 1000 लाइन्स ऑफ कोड, तो आप जावास्क्रिप्ट की फाइल में आकर चेंज नहीं कर सकते। इससे अच्छा है कि अगर आप स्टाइल डॉट CSS वाली फाइल में वो कोड को वो कलर को सेट करें तो वो इजी रहेगा आपके लिए एंड आपके बाद जो डेवलपर वर्क कर रहा है उसके लिए भी। तो उसके लिए हम क्लास लिस्ट यूज करते हैं। क्लास लिस्ट कैसे यूज करते हैं इसे कर देते हैं कमेंट। एंड यहाँ पे अगर हम ऐड करें कि ये बटन डॉट क्लास लिस्ट, इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज रहती है जैसे कि ऐड, रिमूव, कंटेन। तो यहाँ पर ऐड करेंगे हम ऐड प्रॉपर्टी ऐड करने के बाद उस जो भी क्लास आपको ऐड करना है उसका नाम देना रहता है। तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ अनफॉलो। तो जब भी हम अनफॉलो करेंगे तो ये जो हमारा बटन का कोड है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। अभी इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि बटन डॉट क्लास लिस्ट, तो जब भी हम फॉलो करें तो जैसे अनफॉलो आ गया बटन तो उस पर ऐड हो जाएगा हमारा क्लास अनफॉलो। एंड यहाँ पे जब भी फॉलो करें तो वो रिमूव हो जाना चाहिए। तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे रिमूव। एंड कौन सा क्लास रिमूव हो जाना चाहिए, जो हमने क्रिएट किया है अनफॉलो नाम का वो। अभी ये जो क्लास हमने क्रिएट किया ना उसे स्टाइल दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने दी हुई है ये बटन डॉट अनफॉलो, उसका बैकग्राउंड मैंने कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, उसके होवर पर भी कुछ इस तरीके की स्टाइल आनी चाहिए। इसका क्या एडवांटेज है कि आपको index.html जो फाइल मैंने क्रिएट की उसमें कोई भी अनफॉलो नाम का क्लास मैंने ऐड नहीं किया डिव में। वो डायरेक्ट आप ऐसे वो टैग का नाम या फिर कोई भी प्रॉपर्टी का नाम डॉट क्लास लिस्ट एंड ऐड कर सकते हो एंड उस पर आप स्टाइल भी दे सकते हो। अभी इसको करते हैं रन एंड चेक करते हैं कि ये सिमिलर वर्क कर रहा है क्या। तो ये फॉलो, अभी क्लिक किया तो अनफॉलो, देखिए वर्क कर रहा है बढ़िया से।
फॉलो अनफॉलो, तीनों इमेज पे सिमिलर अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ये था फॉलो अनफॉलो वाला एक स्मॉल प्रोजेक्ट। आई होप आपने भी ये साथ साथ क्रिएट किया होगा, वो भी खुद से सोचकर स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म किया होगा। अगर आपने भी ये किया है खुद से तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि यस मैंने ये कर दिखाया। अभी इसी फाइल में एक और भी प्रोजेक्ट हम देख लेते हैं छोटा सा, जो कि है वो इंस्टा लाइक बटन। अभी इंस्टा पे जो नीचे लाइक बटन देखते हैं वो तो सेम ही रहेगा कि ये जैसे फॉलो अनफॉलो हमने किया वैसे ही वो एक हार्ट होता है। अगर क्लिक करें तो वो हार्ट फिल हो जाता है, फिर से क्लिक करें तो अनफिल हो जाता है। वो कुछ इसी तरीके से वर्क करेगा। आप खुद से ट्राई कर सकते हो। पर हम क्या क्रिएट करने वाले हैं कि जैसे ये इमेज पर डबल क्लिक करें तो वो हार्ट पॉपअप ऐसे बाहर निकल के आता है, कुछ इस तरीके से हम क्रिएट करना चाहते हैं। अभी ये हार्ट आइकन कहाँ से लाए, तो उसके लिए ये रिमिक्स आइकन करके एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ये आइकन दिख रहा है बिल्ली जैसा, वो है गिटहब। अगर गिटहब पे आप जाओगे तो आपको CDN मिलेगी, CDN सिर्फ सर्च करना है, ये मिल गया। वहाँ पे ये जो लिंक है कॉपी करके हमारी index.html फाइल में हेड टैग में हमें उसको कर देना है पेस्ट। ये हमें CDN मिल गई, मतलब हमारी फाइल को वो प्लेटफॉर्म के साथ हमने अभी लिंक कर दिया। तो उनमें से जो भी आइकन्स हैं वो अभी हम एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर सर्च कर सकते हैं लव। ये हमें मिल गया हार्ट, इस पे क्लिक करें तो हमें तो इसको करना है कॉपी एंड यहाँ पे जाके कर देते हैं पेस्ट। अभी इस पर भी हमने स्टाइल लगाई हुई है जो कि है कंटेनर एंड उसके अंदर है आई, जो कि हमारा हार्ट शेप का आइकन है। तो उस पे कलर दिया हुआ है, फॉन्ट साइज, उसकी पोजीशन सेट की हुई है, ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है एंड ओपेसिटी दी हुई है एंड ट्रांजिशन उसका दिया हुआ है कि कितने सेकंड में वो ऐसे बाहर निकल के आना चाहिए। इसके लिए अगर हम करते हैं कोड तो चलिए क्रिएट करते हैं फंक्शन, नाम दे देते हैं इंस्टा लाइक बटन। पैरामीटर की हमें अभी जरूरत नहीं है। अभी पकड़ लेते हैं हमारे इमेज को, क्योंकि इसी इमेज पर जब भी डबल क्लिक करे तो वो हार्ट आ जाना चाहिए। तो लेट इमेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड इमेज को पकड़ लिया, इमेज टैग है हमारा एंड लाइक के लिए पकड़ लेते हैं उस आई टैग को। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड हमारे आई टैग को ले लिया। अभी डबल क्लिक करे तो वो हार्ट ऊपर आना चाहिए। डबल क्लिक मतलब इवेंट लिसनर हो गया कि हाँ ये इवेंट लिसन हो तब ये परफॉर्म हो। तो हमारा इमेज है उस पे एड इवेंट लिसनर हम लगाएंगे एंड क्या डबल क्लिक, जो कि है DBL क्लिक। यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन एक रन होगा फंक्शन। अभी सिंपल सा कोड है कि ये जो हमारा लाइक है उस पर अगर हम स्टाइल लगा दें, ये जो स्टाइल डॉट CSS में हमने ये ट्रांसलेट किया है ना ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज करके, तो डबल क्लिक करें तो ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का जो स्केल है वो ज्यादा हो जाना चाहिए, मतलब वो ऊपर दिखेगा कि हाँ ये हार्ट आया ऐसा। तो इसी को कर देते हैं कॉपी, ट्रांसफॉर्म। अभी ये जो ट्रांसलेट है -40%, 48%, स्केल जो है वो हो जाना चाहिए 2 जब भी डबल क्लिक करे तभी। एंड ओपेसिटी हमारी हो जानी चाहिए, यहाँ पे हमने दी हुई है 0, यहाँ पे हो जानी चाहिए 0.8। लेट से लाइक डॉट स्टाइल डॉट ओपेसिटी वो हो जानी चाहिए 0.8। चलिए अभी ये जो फंक्शन है उसे करवाते हैं कॉल हमारे इमेज पे ऑन क्लिक। यहाँ पे जाके करते हैं रिफ्रेश। फर्स्ट इमेज पे हमने लगाया है, डबल क्लिक करते हैं, ये हार्ट शेप ऐसे आ गया। बट हमें चाहिए कि ये थोड़ी देर या थोड़ी सेकंड्स के बाद चला भी जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सेट टाइम आउट। सही है, तो लेते हैं सेट टाइम आउट। तो सेट टाइम आउट में हम क्या करेंगे, ये जो स्केल 2 दी हुई है उसको 0 कर देते हैं फिर से। तो ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट, स्केल दे देते हैं 0 एंड ओपेसिटी भी दे देते हैं 0। ये सेम हो गया, ये स्टाइल में पहले हमने लिया था ओपेसिटी 0 एंड ट्रांसफॉर्म में ये स्केल 0 सेम। एंड टाइम आउट पे रख देते हैं 2000 मिली सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड्स। अभी करते हैं रन। तो ये मैंने डबल क्लिक किया, ये आया, 2 सेकेंड के बाद ये चला गया, कुछ इस तरीके से। देखिए वर्क कर रहा है अच्छे से। तो यही थे 2 स्मॉल प्रोजेक्ट्स। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।